ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाणक्य नीति, जो काफी फेमस है ना। केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नहीं, केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि राजनीति हो, कूटनीति हो, है ना, हर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। और शिला प्रभुपाद जी ने भी, प्रभु जी, ये वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक में ही है क्या? हाँ जी, शिला प्रभुपाद जी ने जो कोट किए हैं, जो श्लोक कोट किए हैं, खाली वही श्लोक हम देखेंगे। ठीक है, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट। तो बहुत सारे श्लोक, इनकी खास बात यह है कि बहुत सरल सरल श्लोक है ये। मतलब हमने जो संस्कृत की व्याकरण देखी है, उसी व्याकरण से मतलब हर एक शब्द को आप समझ सकते हैं, इतने आसान श्लोक है। बहुत बहुत ही सरल और, और समझने वाली भाषा में ही है सब। तो फटाफट करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, ये श्लोक तो सभी को याद होगा, ये ना, हमारे वैदिक शास्त्रों में 7 माताएं मानी गई है जी। सामान्यतः बोलते हैं कि माता तो एक ही होती है ना, लेकिन हमारी वैदिक जो समझ है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही विस्तृत है। तो उसमें बोले माता भी एक नहीं है जी, माता भी 7 है। कौन कौन सी 7 माताएं होती है, हम सबको याद है, भागवत में भी शिला प्रभुपाद जी कोट करते हैं। ये सब श्लोक शिला प्रभुपाद जी के कोट किए हुए श्लोक है चाणक्य नीति से। आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राज पत्निका धेनुर्दात्री तथा पृथ्वी सप्त एता मात्र स्मृतः। देखिए बहुत सिंपल है। आत्म माता, आत्म मतलब खुद की माता, स्वयं की जो माता है, जो जन्म देने वाली माता है। गुरोह पत्नी, वंदे गुरोह श्री चरणार वृंदम, गुरु के चरणों में, है ना, गुरु की पत्नी, षष्ठी भक्ति, गुरु की पत्नी। ब्राह्मण ब्राह्मणी, है ना। तो इस तरीके से हम जानते ही हैं हिंदी में कुमार कुमारी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई पढ़ते लगा देते हैं। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी। राज पत्नी का, राजा की पत्नी। धेनुर्धात्री, संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, धेनुहु प्लस धात्री। कौन सी संधि है, विसर्ग का र हो गया, रुत्व। रुत्व कब होती है, देखिए विसर्ग संधि के मुख्यतः 4 ही प्रकार के हैं, सत्व रुत्व उत्व, ये तो हम पढ़े हैं। एक विसर्ग लोप संधि और होती है ना। तो विसर्ग के पहले यदि आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है तो, और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र लव है, तो क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है, इसलिए र हो गया। तथा पृथ्वी, यहाँ पे तथा का तो वो नहीं है यथा तथा वाला, जैसे वैसे। तथा मतलब तथा, जैसे हिंदी में होता है ना तथा का अर्थ एंड, वही है तथा। तथा पृथ्वी। सप्त एता, क्या संधि विच्छेद क्या है इसका, देखिए अनुवाद में देख लीजिए कौन सी संधि, वृद्धि संधि है। 2 मात्रा दिख रही है मतलब वृद्धि संधि है ना। ए प्लस ए मिलके क्या बनता है, ए ही बनता है। सप्त एता मात्रा है स्मृता। देखिए एता, एता शब्द देखा, यहाँ पे विसर्ग लोप संधि हो गई। ये क्या है वास्तव में, एता है। एता शब्द रूप याद है आपको, एतत् शब्द रूप हमने देखे थे जब हम शब्द रूप देख रहे थे, ये वाले शब्द रूप हम जब देख रहे थे, तो इसमें एतत्, एतत् एते एतानी, इस तरीके से तो नपुंसकलिंग में चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं ऐसा है एतौ एते, और स्त्रीलिंग में ऐसा एते एतः। ये देखिए एदा, ऐसा एते एतः। एतः मतलब ये सब, स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए होता है एतः, तो यही है एतः। सप्त एतः मात्रः स्मृतः, ये 7 माताएं कहलाती है। माता के रूप याद है, माता मातृ मात्रः, पिता मातृ पितृ, सबके शब्द रूप एक ही तरीके से चलते हैं।
ये देखिए, माता मातरौ मात्रः, तो ये मात्रा है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मात्र है, हो गया। स्मृतः, बताइए कौन सा प्रत्यय है, कहे जाते हैं। पट प्लस कथ, एक उदाहरण भी यदि हमको याद हो तो हम बना सकते हैं कोई भी उदाहरण। इनके रूप कैसे चलते हैं, पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, और नपुंसकलिंग में पठितम। फिर इनके रूप चलते हैं, विशेष रूप से जब पैसिव वॉइस में हो, कर्मवाच्य में हो तो कथ प्रत्यय होता है। स्मृतः, कहे जाते हैं, स्मरण में रखना चाहिए है? तो पठिता पठिते, रमा रमे रमः, पठितः स्मृतः, कथ प्रत्यय। तो ये 7 माताएं होती है जी, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तयतः मातृः मात्रः स्मृतः। सिंपल। नेक्स्ट श्लोक है, ये इतने सिंपल श्लोक है कि आप खाली एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अपुत्र से गृहम शून्यम, दिशा शून्य शून्यः तु अबान्धवः, मूर्खस्य हृदयं शून्यम, सर्व शून्य दरिद्रता। देखिए, अपुत्र से क्या अर्थ होगा इसका, अ मतलब नहीं, पुत्र से मतलब षष्ठी विभक्ति एकवचन, राम से, राम का, पुत्र का ना, अपुत्र मतलब पुत्र नहीं है, उपसर्ग लग गया, एक अर्थ होता है नहीं। तो पुत्रहीन, पुत्र, पुत्रहीन व्यक्ति का, गृह मतलब घर, नपुंसकलिंग है तो फलम फले फलानी, गृहम ही आएगा। शून्यम, घर कैसा, शून्य घर है ना, सुनसान, मतलब जिस घर में पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, या ब्रह्मचारी बन गए ब्रह्मचारी बन जाएगा तो सुनसान नहीं होगा फिर। तो पुत्रहीन व्यक्ति का घर क्या है, शून्य है, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं। दिशा है शून्य, सारी दिशाएं क्या है, शून्य हो जाती है। इसका संधि छेद करके बता दीजिए। शून्य, फिर है तू, फिर है अबान्धवः। बताइए पहले कौन सी संधि हुई, शून्य, विसर्ग का स हो गया। देखिए, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो कौन सी संधि होती है, सत्व, मतलब विसर्ग स में बदल जाता है। सो शून्यास हो गया। उसके बाद में कौन सी संधि हुई, तू के बाद में अबान्धवः, सु प्लस आगतम, उसी तरीके से तू प्लस अबान्धवः, त्वा, हाँ, त्वबान्धवः। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, ई का य, ऊ का वह हो जाता है, ई य में बदलता रहता है, ऊ व में बदलता रहता है। यण संधि, यण। यण संधि में क्या ये बनता है या वह बनता है। की भक्ति शास्त्री। और उसके बाद में है मूर्ख से हृदयम शून्यम, जो मूर्ख है उसका हृदय शून्य है, बोले मूर्ख का हृदय शून्य है, सर्व शून्य दरिद्रता। लेकिन जो बेचारा गरीबी है, गरीबी में क्या होती है, सब कुछ शून्य हो जाता है उसका, है ना। गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, पैसा होता है तो सब कुछ लोग पूछते हैं ना, डिमांड रहती है उसकी, वैल्यू रहती है। लेकिन दरिद्रता में सारी दिशाएं शून्य जान पड़ती है। तो देखिए, पुत्रहीन व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन शून्य है, और मित्रहीन व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं शून्य है। फ्रेंडशिप नहीं होगी तो आप कहीं पे भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, है ना, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर पे हो, या समाज में हो, कहीं पे भी फ्रेंड्स के साथ में ही, है ना, संग में ही शक्ति है कलयुग में। मूर्खस्य हृदयम शून्यम, तो ज्ञान के बिना ना, या मतलब मूर्ख व्यक्ति का जीवन क्या है, शून्य है। और सर्व शून्य दरिद्रता, और दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरा जगत शून्य है। सिंपल श्लोक है ना। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, दिशा शून्यास्तु अबान्धवः, मूर्खस्य हृदयं शून्यम, सर्व शून्य दरिद्रता। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भागवतम। 4 लोगों का बताया आप लोगों को, 4 लोगों के लिए सब सुन। हाँ, लेकिन देखिए इसमें सबके लिए एक एक बताया है कि पुत्रहीन व्यक्ति के लिए, है ना, या गृहस्थ व्यक्ति जिसका पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है ना, उसका जीवन शून्य है, उसका गृहस्थ जीवन शून्य है। एक एक चीज ही शून्य हुई है,
केवल उसका गृहस्थ जीवन शून्य है, उसका आध्यात्मिक जीवन शून्य नहीं हुआ है ना। ऐसे ही मित्रहीन व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं उसको शून्य जान पड़ती है, लेकिन जो दरिद्र है उसके बोले सब कुछ शून्य हो गया उसका। लेकिन आध्यात्मिक जीवन तो उसका वैसे भी एक्चुअली भौतिक तरीके से लिखा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन तो उसका शून्य नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक योग्यता बन जाती है। हाँ, कुंती महारानी बोलती है ना, ये 4 चीजें भक्ति में बाधा है, उसमें ये भी है, धन, जन्म जन्म श्री ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। हाँ, वेदमान वदा। एतत् मदः पुमान। तो ये व्यक्ति को घमंडी बना देती है। ये चाणक्य नीति का ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार अपने लेक्चर्स में, है ना, भागवतम के तात्पर्य में भी कोट किए हैं इसको। जब काल चक्र समय की महिमा बताते हैं भागवत में, जब उसका वर्णन आता है, आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः सचेत निरर्थकम नीता काच हानिस ततो अधिका। तो बहुत ही सिंपल श्लोक है। ये तो प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं, भागवतम में बहुत जगह लिखा है। तो बताइए माताजी आप फिर, आयुषा में क्या है, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, मुख्य शब्द क्या है आयुषा का? मैंने रट लिया था ये, क्या? मैंने रट लिया था, मैंने ऐसे नहीं याद किया था। आयुष आयु, जो आयु होता है उसी से ये आता है, आयुष या आयु, ये इसमें मूल शब्द है। और उसका षष्ठी भक्ति एक वचन आप करेंगे तो वो हो जाएगा आयुषः। देखिए ठीक वैसा ही है, ये लगभग ठीक वैसे ही है जैसे मनस के शब्द रूप चलते हैं। मनस के षष्ठी भक्ति एक वचन क्या होता है? मनसः। विध्वंस, विध्वंस, मनस, आयुष, सभी सकारांत है शब्द, तो सबके शब्द रूप इसी तरीके से चलते हैं। आयुष है षष्ठी भक्ति में इस तरीके से, मतलब आयु का या जीवन का, जीवन का क्षण एक है अपि, मतलब जीवन का एक क्षण भी, आयुषः क्षण एक है अपि, कौन सी संधि हुई यहाँ पे? एक है अपि, पूर्व रूप, उससे पहले विसर्ग, विसर्ग का क्या हुआ? ओ हो गया, है ना, ऊ पहले, विसर्ग का ऊ हुआ और क प्लस ऊ मिलके ओ हो गया, ए प्लस ऊ मिलके तो ओ बनता है ना। तो एको अपि, एक है अपि, न लभ्य, न लभ्य। आप तो ये बता दीजिए लभ्य में कौन सा प्रत्यय है, तो मान जाऊंगा कि आपको सारे प्रत्यय याद है। लेप, हम्म, लेप, लेप प्रत्यय आपको याद है क्या था? लेप प्रत्यय देखिए, गत्वा जाकर है ना, समगम्य मतलब जाकर, वो दोनों एक ही अर्थ देते हैं, कर का अर्थ देते हैं। कौन? लेप, कत्वा और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में क्या रहता है? पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है। उपसर्ग रहता है। हाँ, सर्वे कार्य वाच्य, इन सब में याद है कौन सा प्रत्यय था? यत, अन्यत, कैप, 3 प्रत्यय देखे थे हमने कृत प्रत्यय में, जो धातुओं से जुड़ती है, वही प्रत्यय कैप, कैप तो शिष्य, सास प्लस कैप, शिष्य, 2-3 शब्दों में जुड़ता है। देखिए ये क्री या फिर जो व्यंजन है उनके आगे ये अणियत प्रत्यय जुड़ता है, अणियत। श्रु प्लस अन्यत सर्व्य, सुनने योग्य। क्री प्लस अन्यत कार्य, करने योग्य। वच प्लस अन्यत वाच्य, जो वाच्य परिवर्तन हम देखते हैं। लव प्लस अन्यत लभ्य, लभ्य मतलब प्राप्त करने योग्य या प्राप्त होने योग्य। सवर्ण कोटि भी, सवर्ण मतलब सोन, है ना, सोने की। कोटि भी, कोटि मतलब होता है करोड़, भी मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन है, रमा भी, कोटि भी, मति भी, मुनि भी, इसी तरीके से रूप चलते हैं इसके। तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा भी, है ना, सोने की करोड़ों मुद्राओं द्वारा या करोड़ सोने की मुद्राओं द्वारा
सह मतलब वह, सबको पता है। चेत का अर्थ क्या होता है? चेत अव्यय में हमने देखा था। चेत, चेत का अर्थ होता है यदि। बहुत सारे श्लोकों में आता है ये शब्द चेत, ये अव्यय है। इसका अर्थ होता है यदि, तो इसको याद ही करना है। अव्यय मतलब ये ऐसे ही आएगा हमेशा, चेत यदि। निरर्थकम, देखिए क्या हो गया? चेत निरर्थकम, कौन सी संधि है बताइए? चेत निरर्थकम। तय के बाद में न आया है। तो का न थर्ड वन हो गया जैसा। नहीं, थर्ड नहीं हुआ, देखिए। तय का न हो गया, तय का लास्ट वाला हो गया। फिफ्थ हो गया। हम्म। फिफ्थ पर स्वर्ण, पर स्वर्ण। पर सवर्ण भी थोड़ा अलग था। उसमें क्या था? मैं का, डॉट, डॉट जैसे, की। हाँ, जैसे कम प्लस था, तो उसका हो गया था कंठ, है ना? मैं है वो उसमें इसी के लास्ट में बदल जाता है। ये वाला संधि वो है जगत प्लस नाथ। जैसे मान लीजिए जगत प्लस नाथ, तो क्या होता है? जगन्नाथ। ये हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये डिस्कस किया था ऐसे ही। इसमें क्या होता है, नियम क्या होता है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में या तो न आए या म आए, तो क्या होता है? ये वाला अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाता है। जैसे और कोई उदाहरण दूं? वाक प्लस मय, तो क्या हो जाता है इसका? वांग्मय। सट प्लस मास, क्या बनता है इसका? षण्मास। षण्मास। इसमें क्या होता है? वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि न या म आए, तो उसको भी वो अंतिम वर्ण में बदल देता है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, वांग्मय, षण्मास, इस तरीके से। सचेत ये कौन निरर्थक है। सी संधि, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का एक प्रकार है, मतलब एक नियम है। स्पेशली तो नाम मैं देखा नहीं इसका, लेकिन एक नियम है व्यंजन संधि का। होगा नाम भी कुछ होगा, लेकिन है ना। वैसे हमने व्यंजन संधि में क्या क्या देखा था? सचुत्व, सटुत्व, जसत्व। जसत्व को उल्टा क्या था? चरत्व। उसमें तृतीय या चतुर्थ वर्ण प्रथम वर्ण में बदल रहा था। सत प्लस कार, सत्कार, इस तरीके से, है ना। सचुत्व, सपुत्व, क्या बोलते हैं, जसत्व, चरत्व। उसके बाद में लत्व संधि देखा था, है ना। तत् प्लस लीन, तल्लीन, इस तरीके से। उसके बाद में एक छत्व संधि देखी थी, तत् प्लस शोभनम, तत् शोभनम, साक्षात हरित्वेना, है ना। नहीं, वो तो साक्षात हरित्वेना तो अलग हो गया। मतलब तय के बाद में स आया तो स का क्षय हो जाएगा और तय का चय हो जाएगा। तत् प्लस शोभनम, तत् शोभनम। फिर एक ये संधि भी थी जो हमने देखा नहीं था ना, साक्षात हरित्वेना। तय के बाद में यदि है आता है तो तय द में बदल जाता है और है ध में बदल जाता है। ये भी एक नियम है। इस तरीके से टोटल 13-14 नियम होते हैं व्यंजन संधि के। उसमें हमने 7-8 संधि देखी थी, सबके नाम भी थे। बाकी 3-4 नियम और भी होते हैं इस तरीके से। नित्य, नित्य का बताइए। हम व्याकरण में सब देख चुके हैं एक्चुअली। चाणक्य नीति के तो हर एक शब्द की व्याख्या हम कर सकते हैं। नित्य कहाँ देखा था? कौन सा पढ़ते हैं? स्मृता, स्मृता में कौन सा प्रत्यय था? कत प्रत्यय, वही तो है इसमें। नी प्लस कत। ये सारे श्लोक लगभग क्रमवाच्य में ही है। नित्य, नी प्लस त्रिच प्रत्यय क्या था? नेत्री, नेता बना था। नी प्लस कत प्रत्यय नित्य है, निता, नितम। नित्य के भी रूप चलते हैं पूरे राम की तरह, नीता के रमा की तरह, और नितम के फल की तरह। नित्य है मतलब ले जाया गया या बिताया गया या गवाया गया। का अर्थ क्या होता है? का, कह कऊ के, कम के कानी, का के कहा। स्त्रीलिंग में है ना कह शब्द, मतलब क्या। कह मतलब क्या, का मतलब क्या, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या है? समय। नहीं, हानि। हानि के लिए आया है क्या? क्या हानि हो सकती है? चाहे मतलब और होता ही है, अव्यय में हमने देखा। हानि है मतलब हानि, नुकसान, हानि। ततः, ततः मतलब उससे,
कौन सा प्रत्यय है ततः में? देखिए ग्रामात, ग्रामात को हम क्या लिख सकते हैं? ग्रामत, ग्रामतः है, कौन सा प्रत्यय? तहसील, तहसील तहसील। प्रत्यय। गांव से, इसका भी अर्थ गांव से। ततः मतलब उससे, तत् मतलब वह या उस, और तह लग गया तो उससे, है ना। ततः मतलब उससे, अधिका मतलब अधिक, ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, हानि के लिए, है ना। तो अधिका या का, ये दोनों देखिए स्त्रीलिंग में आए हैं, नहीं तो कह आता, अधिक है आता, स्त्रीलिंग है तो का और अधिका आया है। तो देखिए अभी एक एक शब्द की व्याख्या हमने कर ली व्याकरण की दृष्टि से, सारे शब्दों को, किसी शब्द को नहीं छोड़ा हमने। तो अब इसका अर्थ तो हमको आना ही चाहिए। आयुषा क्षण एको अपि, जीव आयु का एक क्षण भी न लभ्य, है ना, प्राप्त नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है या प्राप्त होने योग्य नहीं है। श्रवण कोटि भी, करोड़ों सोने की मुद्राओं से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। बोले कि आप, मैं करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राएं दे दूंगा मैं, मेरे को जीवन का एक क्षण दे दीजिए जो अभी चला गया है। बोले जी नहीं दे सकते हैं, है ना। चाणक्य पंडित ने इतने सुंदर उपमा के साथ, इतनी सुंदर उपमा से समय की महत्ता को समझाया है इसमें। आयुषः क्षण है एकोपि न लभ्य श्रवण कोटि भी, सचेत निरर्थकम नितः। चेत मतलब यदि, स मतलब वह क्या, वह समय, है ना। यदि वह समय, निरर्थकम, अर्थक मतलब जिसका अर्थ है, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। निरुपसर्ग लगा है इसमें, है ना, ये भी व्याख्या कर सकते हैं जी, उपसर्ग भी पढ़े हम। निर मतलब उसका उल्टा अर्थ देता है, अर्थक का निरर्थक मतलब व्यर्थ। यदि वह समय व्यर्थ गवाया गया या बिताया गया, नितः काच, और क्या हानि है, मतलब हानि, तत्व अधिका, उससे अधिक और क्या हानि हो सकती है जी, है ना। बोले कि आयु का एक क्षण भी, यदि हम, आयु का एक क्षण भी है, आयु का अन्वय करेंगे तो इस तरीके से आएगा, आयुषः एकः क्षण अपि श्रवण कोटि भी न लभ्य। आयु का एक क्षण भी श्रवण कोटियों के द्वारा, है ना, कोटि श्रवण मुद्राओं के द्वारा भी लाभ करने योग्य नहीं है। चेत यदि, सह निरर्थकम नितः, यदि वह समय निरर्थक गवाया गया, तो काच हानि ततो अधिका, उससे अधिक हानि और क्या हो सकती है। साफ साफ बता दिया बोले, समय को वेस्टेज करने से बड़ी हानि और क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, सबसे बड़ी हानि है। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी व्याख्या कर दी इसकी। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विदया अलंकृत कृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पा किम असौ न भयंकरा। हाँ, दुर्जनः, दुरुपसर्ग है ना, जन मूल शब्द है। जन मतलब लोग या इंसान, जन। दूर मतलब बेकार, बेकार इंसान, दुर्जन। क्या करना चाहिए, परिहर्तव्य, है ना। ये ऐसा कैसे दे दिया, वैसे इसमें क्या है, परिहर्तव्य, फिर उसका कौन सी संधि हो गई, हर्तव्य हो गया तो उत्व विसर्ग संधि, परिहर्तव्य। अब परिहर्तव्य में बता दीजिए, परि उपसर्ग हो गया, हर्तव्य, हर्तव्य शब्द देखा है ऐसा शब्द, कर्तव्य, कौन सा प्रत्यय है, तव्य, तव्य शेष बच रहा है, तबियत, तव्यत और अनियर प्रत्यय देखे थे हमने, है ना। क्री प्लस तव्यत, कर्तव्य, है ना, मेरा क्या करने, है ना, क्या कर्तव्य है मेरा, क्या करना चाहिए। जब विशेषण की तरह इसका उपयोग होता है तो करने योग्य, है ना, कर्तव्य कार्य, करने योग्य कार्य, है ना। और क्रिया की तरह इसका उपयोग होता है तो करना चाहिए, चाहिए का अर्थ देता है। सेम है अनियर प्रत्यय भी यही अर्थ देता है, करणीय, है ना, क्री प्लस अनियर करणीय, करने योग्य या करना चाहिए। परिहर्तव्य, है ना, इसमें क्री, क्री धातु थी, इसमें कौन सी धातु है, ह्री धातु। ह्री धातु मतलब त्याग, त्याग कर देना चाहिए, है ना। परिहर्तव्य मतलब परित्याग कर देना चाहिए उसका, दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए। विद्या अलंकृत, विद्या, विद्या, है ना,
जैसे रमा का क्या होता है, बालिका का क्या होता है, बालिकया, रमा का रमया, तृतीय विभक्ति एक वचन है कि नहीं। रमा रमाम रमया रमाये, रमया मतलब रमा के द्वारा, विद्या के द्वारा या विद्या से, के या द्वारा, तृतीय विभक्ति। विद्या से क्या, अलंकृत, कौन सा पढ़ते, कत पढ़ते ना, अलंकृत है, यदि अलंकृत किया हुआ है वो, है ना, सुशोभित है, विभूषित है, अलंकृत किया हुआ है, विद्या से अलंकृत है, मतलब उसके पास बहुत सारी विद्या है। अलंकृत है अपि सन, कौन सी संधि हुई है, अलंकृत है प्लस अलंकृत है धन अपि, कौन सी संधि हुई यहाँ पे, उत्व विसर्ग और परस्पर उत्व विसर्ग और पूर्व रूप, पर सवर्ण में तो वो पूर्व है रूप। पूर्व रूप। तो ये देखिए हर जगह देखने को मिल जाती है भाई, उत्व विसर्ग संधि प्लस पूर्व रूप, जहाँ ये इसकी शकल दिख जाए मतलब ये दोनों संधि हुई है। या कई बार विसर्ग संधि नहीं होती है, सीधा यही होता है। अपि सन, सन का अर्थ कौन सा इसमें पढ़ते हैं, सन पठन, सत्री पढ़ते हैं, है ना, स्वसन स्पृशन जिंगरन, वही तो है ये, सत्री पढ़ते हुए, सर मतलब होते हुए। तो विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, त्याग ही नहीं, परित्याग, परि उपसर्ग लगा है जी उसका, अच्छे से त्याग कर देना चाहिए। कितना ही पंडित हो, कितना ही विद्वान हो, विद्या से सुशोभित है वो, है ना, विद्या से बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका स्वभाव, कैरेक्टर ढीला है जी, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो चाणक्य पंडित बोल रहे हैं उसका परित्याग कर देना चाहिए, फेंक दो उसको दूर। क्यों, मोटी बुद्धि है जी, समझ में नहीं आएगी हमको, तो एक उपमा दे रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। क्या, मणिना, कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, मणि के द्वारा, मुनि है मुनि, मुनिना, मुनिना मतलब मुनि के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन, वैसे ही वो पुल्लिंग है, हालांकि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन एक तरीके से एक जैसे ही चलते हैं, जैसे मत्ती शब्द है वैसे मणिना। तो मणि के द्वारा, भूषित है मतलब भूषित किया हुआ, आभूषित किया हुआ, कत करते, मणिना भूषिता सर्प है, एक सर्प है जिसके ऊपर मणि लगा हुआ है ना, मणि से सुसज्जित सर्प है जी। किम, क्या, कह कहू के, के कहा, का तो अभी पहले ही देखा, किम, जब नपुंसकलिंग है तो क्या आ गया, किम आ गया, कि मतलब क्या, असौ, असौ शब्द रूप देखा, हमने देखा था शब्द रूप में असौ शब्द, देखिए संज्ञा और सर्वनाम में जो एतद, एतद नहीं, अद शब्द रूप चलता है अस्थि, इसमें। असौ का अर्थ होता है वह, या यह भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं, और इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है अमुष्य, ये भागवतम में श्लोक में आएगा, अमुष्य, देखिए ये रहा, अदस, अदस शब्द रूप है ये, अदस, असौ अमु अमि, इस तरीके से चलता है। यह लिखा है लेकिन इसका अर्थ ज्यादातर वह निकलता है, कई जगह में देखा इसका अर्थ वह होता है, असौ मतलब वह, अमुष्य मतलब उसका। ये उस वाले श्लोक में आएगा भागवतम में कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन करता है तो भी क्या हो जाएगा, है ना, अमुष्य किम वा अभद्रम, है ना, कि लेकिन दूसरी ओर जो भगवान की भक्ति कर रहा है, यदि उसका पतन भी हो जाए तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कोई अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन करके भी क्या क्या हासिल कर लेगा, तो उसमें आएगा अमुष्य किम वा अभद्रम, अमुष्य मतलब उसका, सो मतलब वह। किम असौ न भयंकर है, सर्प है जी, उसके ऊपर मणि लगी हुई है, तो क्या वो भयंकर नहीं है, वो खतरनाक नहीं है, भयानक नहीं है वो, बताइए, ज्यादा भयंकर है वो, क्योंकि सांप के ऊपर यदि मणि लगी हुई है तो उसको देखते ही हमारा उसके प्रति आकर्षण आएगा, अरे वाह मणि लगी हुई है, मणि ले लेते हैं, तो उस मणि के लालच में, है ना, वो काट लेगा हमको, डस लेगा। तो उसी तरीके से जो दुर्जन व्यक्ति है उसमें भौतिक योग्यताएं बहुत कुछ हो सकती है, भौतिक है विद्या, ये आध्यात्मिक विद्या नहीं है। विद्या अलंकृत हो सकता है लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो हम भी उससे प्रभावित होंगे और हमारे भी चरित्र का पतन होगा ही होगा। तो इसी तरीके से बोलते हैं, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृत कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पा किम असौ न भयंकरा।
दुर्योधन के लिए करा था ये यूज श्लोक। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं कहाँ शिला प्रभुपाद जी ने यूज किया, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने यूज किया है, वही श्लोक है इसमें सब। नेक्स्ट, चैतन्य चरण प्रभु ने यूज किया था प्रभु जी। अच्छा, फिर भी ये शिला प्रभुपाद जी के सब यूज किए हुए श्लोक है, कहीं ना कहीं या तो तात्पर्य में यूज किए हैं, उपयोग में लाए हैं, या फिर लेक्चर्स वगैरह में शिला प्रभुपाद जी इनका उदाहरण दिए हैं, ये कोट किए हैं श्लोक, तभी यहाँ पे है। शिला प्रभुपाद जी ने जो श्लोक जी। उपयोग में नहीं लिए वो इस वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक बुक में है ही नहीं। चाणक्य नीति, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्यु एव न संशया। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है, विशेषण और विशेष्य, उसमें देखिए एक ही विभक्ति रहती है, एक जैसे रहते हैं दोनों। भार्या मतलब क्या होता है? पत्नी। तो यहाँ पे दुष्ट है भार्या नहीं लिखा, दुष्टा भार्या लिखा है। तो भार्या स्त्रीलिंग है तो दुष्ट है, दुष्टा दुष्टम, है ना। पुल्लिंग में दुष्ट है, स्त्रीलिंग में दुष्टा, नपुंसकलिंग में दुष्टम। तो ये भार्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे दुष्टा आया, दुष्टा भार्या मतलब जो स्त्री जो पत्नी क्या है, दुष्ट है, बदमाश है। शटम मित्रम, शठ सट हाँ सट्टे हाँ, सट्टे सत्यम आचरेत, ये भी चाणक्य पंडित का ही आता है। ये शठ व्यक्ति के साथ, धोखेबाज के साथ, ये राजनीति का फॉर्मूला है, उसके साथ धोखे धोखापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए इस तरीके से। शटम मित्रम, जो मित्र है वो धोखेबाज है, देखिए इसमें मित्रम है तो ये भी शटम हो गया। ऐसी भार्या जो दुष्ट है, ऐसा मित्र जो शठ है, धोखेबाज है। वृत्त्यः च उत्तरदायकः, वृत्त्यः च, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग का स हो गया, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए, च आया तो विसर्ग का स हो गया। कौन सी संधि? सत्व। सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग। उसके बाद में च प्लस उत्तरदायक है तो क्या हो गया? चोत्तरदायक। तो कौन सी संधि यहाँ पे? च प्लस उत्तरदायक, गुण। गुण संधि, करेक्ट। रमा प्लस ईस रमेश, महाधन ईस महेश, ए प्लस ई मिलके ए बन जाता है, ए प्लस ऊ मिलके ओ बन जाता है। ओ कैसे बनता है? ओ स्वर कैसे बनता है? ए प्लस ऊ मिलके तो ओ बनता है ना, तो ए प्लस ऊ मिलके च प्लस उत्तरदायिका हो गया, चो उत्तरदायिका है। तो क्या? दुष्ट भार्या, शठ मित्र और उत्तरदायक भृत्य, उत्तर देने वाला, जवाब देने वाला नौकर, मतलब सुनता नहीं है वो नौकर, आपको जवाब पे जवाब देते जा रहा है ऐसा। स सर्पे च गृहे वासो, तो वो स सर्पे, स मतलब सहित, स परिवार, कल हमने देखा था ना उदाहरण। स सर्पे मतलब सांपों के साथ में, च है? तो सांपों के साथ में वो घर में वास कर रहे हैं। मृत्यु है एवं न संशय है, तो निश्चित एवं मतलब ही या निश्चय ही, है ना, निश्चित ही मृत्यु का कारण बनेंगे ये सब, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या खतरनाक बता रहे हैं। बोले कि दुष्ट भार्या, शठ मित्र और उत्तरदायक नौकर, ये ऐसे ही है जैसे घर में सांपों के साथ में रहना। अब आप अपने बेड पे हैं घर पे और आपके चारों ओर सांप ही सांप है, अब चैन से रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, पता नहीं कब आके काट लें, आपकी नींद ही खराब हो जाएगी, है ना। नींद क्या खराब हो जाएगी, आप कमरे में घुसेंगे नहीं, भाग जाएंगे बाहर। तो उसी तरीके से ये तीन लोग बताए रहे चाणक्य पंडित कि ये भी सांपों के साथ घर में रहने जैसा ही है, ये वास्तव में आपकी मृत्यु का ही कारण है, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय मत करने से। तो ये क्यों बताया वो आपको पता ही है, कॉमन सेंस है ना। दुष्ट भार्या पत्नी ही दुष्ट होगी तो कैसे रहेगा बेचारा, और मित्र धोखेबाज होगा तो भी खतरनाक ही है, और विश्वासजनक नहीं है यदि नौकर तो भी खतरनाक ही है वो। एक श्लोक और देख लेते हैं। दायक, दायक में कौन सा प्रत्यय है? उत्तरदायक, याद है? एक अणुवल प्रत्यय था,
उसमें अक शेष बचता था, दा प्लस अक दाय का, इस तरीके से। अनुवल में अक शेष बचता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। एकेनापि कुवृक्षेण कोटरस्तेन वहनिना दह्यते तत्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनपि, एकेन मतलब रामेण, एकेन, अपि मतलब भी, मतलब एक भी या एक ही, कुवृक्षेण, कु मतलब क्या होता है? बेकार, उपसर्ग हमने देखा था। सु मतलब होता है अच्छा, कु मतलब होता है बेकार। कुवृक्षेण है ना, खराब बुरे वृक्ष से, ना रामेण वृक्षेण। कोटरस्तेन, हाँ, कोटर से, कोटर के अंतस्थ से, जो पेड़ आपने देखे होंगे गांव में, या गांव में क्या शहरों में भी होते ही हैं, कम देखने को मिलते हैं। तो जो पेड़ होता है जब वो पुराना हो जाता है तो खोखला हो जाता है अंदर से, अंदर से उसके अंदर कोटर बन जाती है, खोखला हो जाता है। तो कोटरस्थ वहनीना, देखिए वहनी क्या होता है? आग के प्रयावची आपने याद किए होंगे बचपन में, अग्नि, आग, वहनी, पावक, अनल, ये सब। तो वहनी भी उसमें एक शब्द आता है, आग का प्रयावची। तो मुनि, वहनी मतलब मति की तरह या मुनि की तरह। तो मुनिना तृतीय विभक्ति, वैसे ही वहनीना आग से, सब में तृतीय विभक्ति है। देखिए, एकेन अपि कुवृक्षेण कोटरस्तेन वहनीना, कर्मवाच्य की तरह है एक तरीके से, सब में तृतीय विभक्ति है। मतलब एक भी बुरे वृक्ष की कोटर के अंतस्थ से आग के द्वारा, दह्यते, देखिए सेवते का क्रमवाच्य में कैसे बदल जाता था? सेव्यते, क्रमवाच्य जब बनाते थे हम, है ना, ऐसे दहती का क्या हो जाएगा? दह्यते, मतलब दहन हो जाता है, आग लग जाता है। तत्वनम, कौन सी संधि? तत् प्लस वनम, तय का द हो गया, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में जसत्व है। ज मतलब तृतीय वर्ण में जैसा होता है। सर्व मतलब पूरा, सब कुछ। तो देखिए, एक भी बुरे वृक्ष के कोटर में अंतर्स्थित आग से वह पूरा वन जल जाता है ना। जिस प्रकार एक वन में बुरे वृक्ष के, एक भी बुरे वृक्ष के कोटर के अंतस्थ में आग से पूरा जंगल जल जाता है, किस प्रकार? यथा, जैसे कुपुत्रेण कुलम, जैसे एक कुपुत्र, एक है ना बुरा बच्चा, एक बुरा बेटा एक किसी कुल में हो जाता है तो पूरे परिवार का नाम है ना डुबो देता है, पूरे परिवार का नाम बर्बाद कर देता है, वो पूरे परिवार का नाश कर देता है वो। उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे परिवार का नाश हो सकता है। तो अच्छी अच्छी उपमाएं देके चाणक्य पंडित समझाते हैं, उपमाओं से, उदाहरणों से समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही सेम एक श्लोक सुवृक्ष के लिए भी है, जैसा कि कुवृक्ष